भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को मैं वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूं और उसमें जो है आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। फिर भी जो है वस्तुनिष्ठ जो हमेशा पूछता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। आप लोगों का जो वस्तुनिष्ठ आता है हमेशा, जो आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं, आप लोगों को उस टाइप का वस्तु देखिए। आप उस टाइप का वस्तुनिष्ठ पूछ रहा है जहाँ आप कन्फ्यूज हो रहे हैं और उसको कन्फ्यूजन को आज आप लोग खत्म कर लीजिए। आज जो भी है ऑप्शन के साथ साथ आपको बताया जाएगा और हर चीज़ को समझा के बताया जाएगा। चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आप लोग रेगुलर इस बात को पढ़ते हैं, इस रेगुलर वीडियो को देख भी लेते हैं जो भी बच्चे, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपका वस्तुनिष्ठ से लेकर 2 नंबर का अति लघु जो है आपका छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस बात का गारंटी है। उसके बाद आदमी क्रैश कोर्स देखिए, सिलेबस आपका जो है वो तो आदमी पढ़ा ही देगा। उसके बाद क्रैश कोर्स वगैरह बना दिया जाएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट चुना जाएगा और उसमें भी इम्पोर्टेंट उस तरह से चुना जाएगा जो आपका आ ही जाएगा, ठीक है ना। अभी बोर्ड का एग्जाम जो हुआ था उसमें सभी बच्चे जो भी पढ़े हैं, कल तो वीडियो नहीं बनाए तो कल क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन सभी हल किया, देखा है कि नहीं आपका कितना सिलेबस हल्का है। तो आप सिलेबस को समझिए, ज़्यादा ये नहीं करना है कि यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है, जहाँ जहाँ तहाँ माथा पीछी नहीं करना। अगर जहाँ आपको समझ में आ रहा है, जहाँ चीज़ आप हर चीज़ समझ रहे हैं, उसको वहाँ पढ़ना है और देखना है। और ऑलरेडी तो हम फ्री में वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी पैसा लग रहा है। और वीडियो देखिए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ। देखिए इससे क्या होता है ना कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा तो मेरा भी मन लग रहा है कि नहीं भाई बच्चा लोग पढ़ रहा है, देख रहा है, कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छा से अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप हमको ज़रूर पूछ लीजिए। कमेंट कर दीजिए कि सर इस बात को फिर से समझा दीजिए। आपका स्पेशल 5 मिनट का ही वीडियो बना के डाल दूंगा। बात समझ रहे हैं। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कैसा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3, ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस रूट 3 है। अब है में क्या लिखा है? पहला लिखा है एक परिमेय संख्या, दूसरा का एक अपरिमेय संख्या, तीसरा का लिखा है एक पूर्णांक संख्या और चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये नया बुक एडिशन का है। अगर जो भी बच्चे पुराने किताब रखे होंगे उसमें नहीं दिया है, लेकिन नया वाला में दिया है। और आपका इसमें बोर्ड मॉडल के यदि इसमें बोर्ड मॉडल जितना भी क्वेश्चंस है सिर्फ बोर्ड मॉडल्स पूछा जा रहा है। इससे आपका कभी नहीं ज़्यादा पूछा है और नहीं पूछेगा, इस बात का गारंटी मैं दे रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा आप देखिए नहीं। आपका इससे ज़्यादा कहीं आ जाएगा तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं सर इससे ज़्यादा आया है। चाहिए अभी हम जो बताएंगे आप लोग परीक्षा का क्वेश्चन देखिएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आया होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि पहला दिया है कि एक परिमेय संख्या, दूसरा का अपरिमेय संख्या, तीसरा दिया है पूर्णांक संख्या और चौथा दिया है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस बात को समझिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। परिमेय संख्या ये है ना, और दूसरा क्या है? घटाव क्या है? अपरिमेय संख्या, यही है ना। इसलिए कि रूट 3 तो अपरिमेय संख्या है, इस बात को हम जानते हैं। परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगर जोड़ में भी रहेगा, देखिए जोड़ में भी रहेगा तो आपका अपरिमेय होगा। अगर यहाँ प्लस के माइनस के जगह प्लस भी रहता तो आपका अपरिमेय हो जाता, ठीक है ना। गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड में आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे बात को समझिए, अब मान के चलिए कि ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है और हम फिर आपको दे दिए कि ये बताइए ये क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये भी आपका हुआ अपरिमेय संख्या। जोड़ और घटाव में आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जोड़ और घटाव में हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा। गुणनखंड में कुछ भी हो सकता है, गुणनखंड में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि 5 रूट 3 है अपरिमेय संख्या, 2 रूट 3 है अपरिमेय संख्या। ये आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10 और रूट 3 गुणनखंड में है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया परिमेय संख्या। हाँ, लेकिन गुणनखंड में जरूरी नहीं है। अगर मान के चलिए कि ये आपका हो गया, लेकिन ऐसे दे देता 5√3 और गुना 2√2, तभी क्या होता, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो 5 दूनी 10, √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6। ये क्या हो गया आपका अपरिमेय। तो गुणनखंड में क्या होता है कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? भागा में परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, वो आपको देख के और समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस जो है 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं हम। इस बात, ये बात समझ गए ना। ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा अपरिमेय संख्या। कहीं किसी को दिक्कत है? दूसरा देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। अब यहां समझिए कौन परिमेय संख्या है। अभी पहला दिया है ए, ये आपका दिया है 49/64 ठीक है। दूसरा आपका दिया है बी नंबर में 81/91 है। उसके बाद क्या है, सी नंबर 31/51 और डी नंबर आपका है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना वीडियो में, डी नंबर है 49/101। अब यहां समझना क्या है, 49 और 64 है तो ये आपका 7/8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। यही पूछा है ना, देखिए, इसलिए कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ तो 81 का 9 हो जाएगा, लेकिन 91 का वर्गमूल निकलेगा क्या, तो नहीं निकलेगा, ये आपका उसी रूप में रह जाएगा। अभी यहाँ देखिए 31 से 51 है, दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा इसका, नहीं निकलेगा। इसमें 7 का 49 का 7 हो जाएगा, लेकिन 101 का नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पूछा क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मेरा कौन हुआ, 7/8। परिमेय संख्या क्या है कहे, इसलिए कि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया, ये हमारा कॉमन सेंस की बात है, इतना बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। जो भी बच्चे एक्टिव है आ जाओ ना, एक यही इधर रहेगा तो जल्दी जल्दी ना होगा। हर क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए, आदमी को लगता है कि यार ये तो छोटा छोटा है, क्या बता रहे हैं। आपको हमेशा लगेगा ये तो हम पढ़े हैं। आप जब पढ़ लेते हैं और आप जाके वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको छोटा छोटा नहीं समझना है। जो छोटा छोटा है वो बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। जितना भी आपको बताया जाएगा अभी, ये बोर्ड मॉडल है। तो बोर्ड मॉडल अगर लिखता है, कोई भी बुक बोर्ड मॉडल लिखता है तो उस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए कि बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन देखिए, अभी जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग का, मॉर्निंग में ही बच्चे हमारे पास के गए थे, बोर्ड मॉडल का ही टोटल क्वेश्चन आया था। हर जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिला, जैसे दो संख्याओं का वर्गों का वो जितना भी था सब बोर्ड मॉडल। यहाँ तक कि ग्राफ भी आपका बोर्ड मॉडल का था। उसके बाद जितना भी था बोर्ड मॉडल का, कोई इस टाइप का जितना भी अमर ने कितना बताया जाए, सब बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन था। दूसरी चीज, उसके बाद आपका जो छिन्नक वाला पूछा था वो भी बोर्ड मॉडल में लिखा था। तो बोर्ड मॉडल पर ध्यान देना है कि अगर बीएम लिखा है, अगर बीएम लिखा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुक आपको डिनोट कर रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान कब दीजिएगा, जब परीक्षा आ जाएगा तो सोचिएगा अरे इतना समय है, इतना समय करने में आपका समय ही बीत जाता है। अभी आपको लग रहा है अरे इतना समय है, लेकिन आपका समय है नहीं पढ़ने के लिए। ना पढ़ने वाले के लिए तो समय ही समय है, जीवन भर। अब इसमें 3 नंबर में पूछा है आपका, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में पूछा कि कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला देखिए क्या लिखा है,
36/64, 36/64 हो गया क्या। दूसरा आपका क्या है, ए बी के रूप में भी लिखा रहता है, जैसे हम 1 2 दे रहे हैं तो आप लोग ए बी भी लिख सकते हैं, जो भी दिया होगा आप उसमें देख लीजिएगा। 1/81, उसके बाद 3 नंबर में दिया है √3/5 और 4 नंबर में दिया है -9/√49। चलिए अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। और सबसे पहले आप सोलोनी आओ, तुम इधर आओ और हमको बताओ कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इधर देखना है। चलो इधर देखो, 3/5 क्या है, क्योंकि ये वर्गमूल में नहीं निकलेगा। यह वर्गमूल में नहीं निकलेगा, वर्गमूल में नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 6/8। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। इसका √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। 4 नंबर का ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 49, सॉरी अच्छा रूट नहीं है, अच्छा तो नहीं है तो उससे कोई बात नहीं है, तो रूट नहीं है तो 9 का 9 हो गया और ये 49 का कितना हो जाएगा, 7 होते भी P/Q के रूप में हो गया। चलो ठीक है, ऐसे ही समझना है। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे और सबसे पूछा जाएगा, लाइन से पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे और आप लोग थोड़ा सा ये नहीं सोचना है, नया नया है, अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोगों को रिवाइज करने का जरूरत है। कह रहे कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, 4 नंबर है ना, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब यहाँ अपरिमेय का पहचान देना है। अब देखेंगे पहला, देखो पहला दिया है √9, दूसरा दिया है आपका √20, तीसरा दिया है आपका √25 और चौथा दिया है √49। खुशी बताएगी, आके हमको बताओ तो कौन होगा, किसमें कौन अपरिमेय संख्या होगा। तुम खाली चुन के बता दो, उसके बाद हम एक्सप्लेन, जल्दी आओ, इतना देर करेगी तो क्या है, इतना देर नहीं करना है। चलो खुशी बताएगी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कैमरा तरफ नहीं देखना है, इधर देखना है, बताएगी इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। हाँ ये आपका हो गया √20। कैसे हो गया, अब इसको समझ लो तुम फिर यहाँ से, इसलिए कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा इसका। चलो अब 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5। इसका कितना हो जाएगा, √25 है तो कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और ये 49 है तो इसका कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये आपका क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। चलो गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से सभी बच्चे ध्यान देंगे और सभी बच्चे से पूछा जाएगा और सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। कह रहा है, बोर्ड में टिका दो, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, जितना पढ़ाया गया है आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑनलाइन में ही पूछा जाएगा। आप लोग का तैयारी क्या है इसी पर पता चल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, अगर कंफ्यूज भी होते हैं, जहाँ समझ में नहीं आता है तो आपको वहीं बताया जाएगा। इससे आपको भी डर लगे रहेगा कि नहीं सर बोर्ड पर पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर, 2√2 है, पूछा है कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तुम आओ इधर आओ, तुम आ जाओ अभी थोड़ा सा इधर देखेगी, इधर देखो। 2√2 ये क्या है, परिमेय, ये बताएगी। पहला परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। ये परिमेय संख्या है, सही बता रही है। नहीं, इसलिए कि इसको पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अभी जस्ट हम तुमको बताए हैं ना,
जब ये तुमको रूट गुणनखंड में √2 है, ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या क्या होता है? अब अभी बताएं कि p/q के रूप में रहता है, कोई रूट वगैरह नहीं लगा रहता है। इस बात को सोचना है। अगर रूट भी लगा है और उसका अगर वर्गमूल निकल जा रहा है तो भी हमारा परिमेय संख्या होगा। इसी बात के लिए हम कहते हैं, देखिए ये बहुत गलत बात है। आपको इतना पढ़ाया गया, इसका मतलब क्या पढ़ नहीं रही थी? समझ में आया? तो क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ध्यान हो गया? आप रिवाइज कीजिएगा, अब पूरा वीडियो देखिएगा और तब सब और समझिएगा। चलिए अगला हम पूछते हैं। देखिए ये पहले भी हम बोले थे पाई/2। चलिए आइए जी, पाई/2 कौन बताएगा? आरती आओ इधर, आरती आ जाओ। अरे आओ 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 आओ। देखिए ये खुश रहो, ये क्रिश है, ये अरे उससे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे उसमें कुछ नहीं सोचना है। क्रिश है, ये हमारे पास का पढ़ा हुआ लड़का है, बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। शुरू से बचपन से ही हमारे पास पढ़ा। देखिए बच्चे लोग सियान हो गए और बहुत अच्छा है। क्रिश बताओ, इन बच्चों को मेहनत करना जरूरी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। ये लोग के 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि ये लोग रिजल्ट का कामना कर सकते हैं आज की डेट में? बहुत कम। चलिए सब लोगों को, बच्चा लोग को बोल दीजिए कि सब लोग तैयारी करो, इसलिए कि आपके सीनियर हैं। देखिए एक ऐसा बच्चा है कि आज तक इसका आवाज़ हम नहीं सुने थे। पीछे बैठेगा, सबसे पीछे बैठेगा और सबसे आगे वाला काम करेगा। सबसे पीछे बैठेगा लड़का, सबसे आगे वाला काम करेगा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिए, ये नहीं है कि पीछे बैठा है तो समय बर्बाद कर रहा है। सबसे आगे बना के दिखाने वाला लड़का, सबसे पीछे बैठने वाला लड़का। ठीक है क्रिस? और सब बताओ, सब अच्छा है ना? तो आ रही पढ़त रहनू? तो ठीक बा, तैयारी करो आ खूब मन लगा के। लइकन के देखो का कहल जाओ, लइकन पहले से लइका थोड़ा सा लापरवाह नहीं रहन सब, आ लापरवाह होके के कारण हम छुपा गए नहीं। हाँ उतना देखो, मारलो पिटलो कितना मारबो, बात बुझा गई। क्वेश्चन तो अच्छा ही रहा की बात, क्वेश्चन बहुत हल्का रहा। माने क्वेश्चन तो यहाँ तक क्वेश्चन बतावल ही रहे। लास्ट टाइम हम वीडियो में बताइनी कि क्वेश्चन आइल बा। ठीक बनू? रिजल्ट अभी बार हां ना, रिजल्ट आ जाई, रिजल्ट अच्छा भी करे, लेकिन जैसे चाहत नहीं वैसे। जैसे तालो के नंबर जैसे अच्छा डिस्टिंक्शन मार्क्स इनकर आई रहे, हाँ इनकर डिस्टिंक्शन मार्क्स आई रहे, तो वो घरे लइकन के काहे के साथ है अपन चुपे बैठल बनी, पीछे ही बैठल बनी, बाकी पूछ देनी तो सबसे पहले बता देनी। ई चीज ई लोग में ना रहे। ई लोग के रहे कि हमेशा थोड़ा सा आधुनिकता ई लोग में बा। ई लोग के चाहे कि खाली घूमे उमे के, तो इसी नहीं के टाइम टेबल भी ना रही लोग के। ठीक नो? कल लगे पिंटू भैया? हाँ कल संडे के लगे 7 बजे सुबह में। हाँ सुबह ही भेंट कर। ठीक ठीक चला। और देखो पाई/2। हाँ आरती बताएगी, ऐसे घूमोगी। हाँ ये क्या है? परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम क्या बताए हैं? ध्यान दो, आरती थोड़ा सा देख लीजिए, बताते हैं। आपका पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन समझना क्या है, अब पाई के नीचे 2 लिख दे, 4 लिख दे, 8 लिख दे, 20 लिख दे, 50 लिख दे, चाहे इसको पाई की जगह 2 पाई कर दे। अब ये नहीं है, आपको कुछ भी लिख सकता है। 2 पाई लिख दे, 3 पाई लिख दे, है चाहे आपका लिख दे थी, आपका और लिख दे, जैसे पाई/2 है तो पाई/4 लिख दे। ये सब आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं क्या कि पाई का अगर मान 22/7 लिखा जा रहा है, पाई का मान 22/7 लिखा जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बहुत अच्छा। देखिए बच्चे जो है पुराना, देखिए वो सीनियर है, आप लोगों से बहुत ज्यादा सीनियर है, लेकिन वो बच्चे आज भी जो है, माने उन लोगों का हाव भाव है, देखो आज भी वो डरता है। आज भी वो लड़का डर रहा है कि सर है। लेकिन नए नए लड़के जो आ रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि देखिए पढ़ा भी है, रिजल्ट आप लोग सब जानते हैं कि अच्छा रिजल्ट लाया है। जिस साल का अच्छा रिजल्ट था ना जी, अगर उसका और अच्छा होता, प्रैक्टिकल में उसका नंबर कम दे दिया गया, उसको जान से कम दिया गया। अब बताइए कि प्रैक्टिकल में जहाँ 20 नंबर 18 नंबर 19 नंबर मिलता है, वहाँ 2 नंबर 3 नंबर प्रैक्टिकल में दिया जाए, तो बोर्ड में क्या क्या लड़का अपना 80% नंबर लाया, 80% नंबर लाया। अगर वो 20 पर आपका 2 मिला, वहाँ अगर आप उसका 18 नंबर देते तो 36 नंबर, तो उसका और 5% बढ़ जाता कि नहीं? यहाँ का थोड़ा सा माहौल दूसरा है।
यहाँ का थोड़ा सा स्कूल का अपना है कि नहीं भाई, जो हम हमारा चमचागिरी करेगा लड़का उसको हम अच्छा देंगे, जो चमचागिरी नहीं करेगा, ये लड़का था कि आप कहिएगा तो वो उस टाइप का लड़का नहीं था, ठीक है ना। आप बालू उठवाइए और ईंट ढोवाइए तो स्कूल में तो लड़का बहुत अच्छा है, चाहे आपका बात माने दिन भर आप ही का काम में लगे रहे तो अच्छा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो भी है अच्छा लड़का करेगा ही करेगा। अगला देखते हैं, सुनिए, कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर था, 9 नंबर, 7 नंबर, चलिए 7 नंबर है ना। कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो बचपन में पढ़े हैं, कौन अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम जब लिख रहे हैं तो इसको संख्या लिख समझ लेना है। कौन अभाज्य संख्या है। पहला दिया है 8, फिर दिया है 9, फिर दिया है सी में 11 और फिर डी में दिया है आपका 15। इसमें ये भी बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि क्या है, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताइए कि अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कौन है, काहे है। देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, और 9 भी आपका 3 से कट जाएगा, 15 भी आपका 3 5 से कट सकता है, कटेगा, कट सकता है क्या, कटेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से, एक का तो कोई महत्व है नहीं, एक या अपने आप से कट जाए, एक या अपने आप से कट जाए, अभाज्य संख्या आपका कौन है यहाँ। तो ये सब क्वेश्चन को आप जब देखते हैं, देखिए सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये इसी बात पर और बताइए, 13 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। चलिए बताइए सूरज, भाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या, बताइए, डरिए मत। अभाज्य संख्या है, इसलिए कि 13 सिर्फ अपने आप से कटेगा, 17 जो है आपका अपने आप से सिर्फ कटेगा, 19 जो है आपके अपने आप से कटेगा, समझ रहे हैं, 11 जो है आपका अपने आप से कटेगा। तो आपको यह समझना है कि अभाज्य संख्या जो है, जो अपने आप से सिर्फ कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये नहीं सोचना है, अगर मान के चलो कि यहाँ 11 की जगह 29 दे दे, 29 भी अपने आप से कटेगा। इस चीज को आपको माइंड में बैठाना है कि वह संख्या जो अपने आप से सिर्फ कटे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर गुलशन बताएंगे, 1440, आइए इधर, 1440 का 1440 में 2 का अधिकतम मान क्या होगा, बनाइएगा। क्या करेंगे आप ये बता दीजिए कि हम करेंगे क्या इसको। 1440 से तोड़ा जाएगा 2। हाँ 1440 में भाग दिया जाएगा, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 1440, ये आपका हो गया 2 से, कितना हो जाएगा 720, फिर बोलिए कितना से करें, फिर 2 से, फिर 2 से कितना हो जाएगा 360, ठीक है, जिससे पूछा जा रहा है वही बताएगा। फिर 2 से करेंगे ना, अब कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 5 से 9, फिर ये हो गया आपका 3 से, ठीक है ना। आपका 2 का अधिकतम घात पूछा है ना, तो 2 का अधिकतम घात पूछेगा तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना हो गया 5, तो अधिकतम घात यही ना होगा। उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, 3 का 2 गुना है और 5 के कौ गो है 1 गो, तो अधिकतम घात पूछ लिया तो आपका दिए कि 5 हो गया। और इसी में आपका उल्टा पूछ लेता कि 1440 में न्यूनतम घात वाला कौन है, तो वो क्या हो जाता 5 हो जाता, और न्यूनतम घात का घात कितना है तो 1 हो जाता, ठीक है ना। तो हर तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। ये नहीं है आपसे पूछा कि 2 का अधिकतम घात कितना है 5 है, और यही पूछ लेगा कि सबसे कम घात वाला संख्या कौन है, तो सबसे कम घात वाला संख्या कौन हो गया 5 हो गया, और सबसे पूछ लेगा सबसे कम घात वाला संख्या का घात कितना है, तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो
एक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आप इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। आप वन मैन आर्मी बन जाइए, तो कैसा भी स्थिति हो हम दुश्मन को मारेंगे तो मारेंगे, ठीक है ना। क्या बनना है, बिहार पुलिस नहीं बनना है। आर्मी में वो जो फुल कमांडो जो कहते हैं, वो हर तरह का, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना कुछ दिन पहले, अकेले जाके पाकिस्तान में मात्र बहुत कम कमांडर गए जाके और वो अकेले सब काम करके आ गए। तो ऐसे ही बनना है कि किसी टाइप का परिस्थिति हो हम उसको हैंडल कर ले। बात समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन परिमेय संख्या है, 9 नंबर में ध्यान दीजिए। कौन परिमेय संख्या है। पहला देखिए √3, दूसरा देखिए 2√2/√2, तीसरा देखिए 4 + √5, और चौथा कितना है बबुआ, √6। चलिए आइए, लड़की क्या नाम है तुम्हारा, प्रीति, आओ तो सीधे आना है इधर, समझ रहे हैं बात, सीधे आइए। इसमें कौन परिमेय संख्या है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे क्या है, कैसे, तो उसको टच कर दो ना, सिर्फ टच कर दो, हल्का टच करेगी, हो गया, ठीक हो गया। चलिए वो हो जाता है। कौन का है कुछ इसमें बताएंगे आप, कुछ तो बताओ। देखिए ये आपका √2 और √2 कट गया, आपका क्या बचा, 2/1। ये परिमेय संख्या के रूप में है। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी आपका हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका हो गया अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, √2 और √2 भागा में है तो √2 कट गया, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या का पहचान था, तो यही आपका होगा। इस बात को भी ध्यान रखना, एक्सप्लेनर कोई पूछ देगा तो एक्सप्लेनेशन देंगे ना कि नहीं भाई इसके चलते हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सोनम बताएगी, आ जाओ। कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या पहचान करना है। √7, दूसरा जो दिया है आपका √2/5, √5, तीसरा जो है आपका √3/√7, और चौथा जो दिया है आपका है √75/√48। अब इसमें आपको ये बताना है, ध्यान दीजिए। आइए बताइए कौन परिमेय संख्या है, ऐसे आ जाओ। हाँ, कौन परिमेय संख्या है, हाँ वो तो ठीक है। ये देखिए ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया है। ये तो सामने दिखने वाला है, ये आपका परिमेय संख्या होगा। चूंकि 4 ऑप्शन है तो एगो वही एगो दिख रहा है, तो उसको करेंगे कैसे, अब ध्यान देंगे। अब √75 है ना, और नीचे क्या है, √48 है। अब यहाँ समझना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 × 3 √75 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 12 × 4 16 × 3 48। चूंकि देखिए इसी के लिए कटाने के लिए ही दिया है। अब यहाँ 25 का तो वर्गमूल निकल के 5 हो जाएगा, ये आपका हो गया √3, और नीचे हो गया 4 निकल गया 16 का वर्गमूल, और ये हो गया आपका √3। √3 से √3 कट गया, आपका कितना हो गया, 5/4। ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। चलिए गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। कोई बच्चे, जो भी बच्चे हैं सबसे पूछा जाएगा, और बिल्कुल पूछा जाएगा।
इसमें सोचना नहीं है। डर लग रहा है ना? कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 11 नंबर है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, माने मौसा होगा। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। अगर संख्या हमारा, पहला चीज नोट में समझिएगा, आपका अब इसमें से नहीं छूटने वाला है। ए और बी का एचसीएफ पूछा जाए। कौन खटर फटर कर रहा है? कॉपी उठाया है क्या? कोई कलम वलम का है? कौन कर रहा है खटर फटर? होगा बेचारे, मारेंगे 4 छकना मिजाज ठीक हो जाएगा। बेहुदा कहीं का। तुमको अभी कॉपी उठाया, अभी तुमको कॉपी पर बताया जा रहा है। आदत नहीं जाएगा। ए और बी का एचसीएफ है, तो आपका ए बी का एचसीएफ पूछ लिया, और पूछ लेगा ए और बी का एलसीएम। देखो कौन बतिया हो खेला नो। हम आज तक यही चलते टिकल बने कि हम जाके लड़कन को लूर लक्षण खूब निमन से जानी ला। और ऑनलाइन में बात जान यही मत समझे कि वो ना जैसे एकदम तार लोग जैसे हैंडल के लिए बनो वैसे ही हैंडल कर। बिना के नया पाव हम स्टाइल ना मारम। कौन स्टाइल नहीं क्या मारा भी। भारतीय संस्कृति वाला स्टाइल पर पहले ही से जैसन रही वैसन के बानी वैसन के रहम। बात बुझे नो। ए और बी का एचसीएफ अगर पूछ दिए, देखिए संख्या अलग अलग है। क्या है? संख्या अलग रहेगा, तो इसका कुछ नहीं होगा तो एक इसका एचसीएफ होगा ही होगा। ये कंपलसरी है। क्या होगा? कंपलसरी है। और ए बी का एलसीएम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ए गुना बी। इस बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा है, तो दो क्रमिक सम संख्या है, तो दो क्रमिक सम संख्या एक हो सकता है 2, दूसरा क्या हो जाएगा? क्रमिक माने क्रम से चलने वाला। क्रमिक माने क्रमिक। दूसरा क्या हो जाएगा? 4। एचसीएफ इसका क्या होगा? तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 2 होगा, इसलिए कि दोनों में कॉमन होगा। नहीं, दोनों में जो कॉमन होता है उसी को ना हम लोग बोलते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का 1 और 2, और 4 का कितना हो जाएगा? 1 और 2, यही ना। और ये हो जाएगा 2। तो इसमें से दोनों में क्या मिला हमारा? एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या मिला? 2 और 2। एचसीएफ कितना हो गया? 2। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी में विषम का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसी बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससीबी में क्वेश्चन पूछा गया है 13 में, 15 में और 17 में। हालांकि जो भी हम क्वेश्चन, सुनिए इस बात को ध्यान रखिए, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका कभी ना कभी बोर्ड मॉडल में पूछा गया है, हमेशा पूछेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा है। समझ में आ रहा है ना? अभी ये नहीं कि अभी हम क्वेश्चन को बोल दिए। इसमें जितना आपको बताया जा रहा है आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कभी 2013 में, कभी 14 में, 15 में, 16 में। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि कितना नंबर बताना है? 12 नंबर। अच्छा, 12 नंबर बताना है। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है, ये पूछ लिए हैं क्या? अच्छा, वही बात है। देखिए ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका हु बहु 9 नंबर जैसा है, ठीक है ना? कौन परिमेय संख्या है? सत्यम बताएगा कौन परिमेय संख्या है। देख लीजिए, आज जिनका लाइन नहीं मिल रहा है कल उनका लाइन मिल जाएगा। कौन परिमेय संख्या है? 12 नंबर है ना? पहला दिया है 3√3, बी नंबर में दिया है 2√2 बटा
3√2 सी नंबर, आइए इधर आइए, यहीं खड़ा रहिए, 2 + √5 और डी नंबर दिया है √8। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का पहचान कीजिए तो कौन है? इसमें 4 गो दिया है, ऑप्शन दिया है ना, ए बी सी डी। कौन परिमेय संख्या है आपका? बी। क्या है? √2 कट जाई तो हई हो जाई p/q के रूप में, ठीक बा? हई ना हुई, ठीक बनो, हई हो नहीं हुई, योग में बा 8 के वर्गमूल निकली ना, 8 के वर्गमूल निकली ना, तो 2/3 हो जाई। बात समझ में आ गई? है कितना हो जाई? 2/3। तो क्या हो गई? परिमेय संख्या। बहुत अच्छा, गुड। हम तो कहीं के सत्यम लापरवाही करत रहे, बाकी सत्यम जनमण नो, ठीक बा? ये चीज चाहिए, ये सब बात लोग पकड़े लोग लोग, ताले तो क्वेश्चन में कभी तार लोग के दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा बा? ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी सा आदमी कहे कि भाई तो हम देखबे ना कहीं है, देखे के भाई सब क्वेश्चन आइल बा। देखो ये क्वेश्चन जोन बा 2000 कौन नंबर रहे क्वेश्चन? 12 नंबर नो, 2011 के सप्लीमेंट्री में आइल बा, 2011 के सप्लीमेंट्री में आइल बा। एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछी। 12 नंबर हो गई। अब 13 नंबर देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, 2 या 2 से। अब ध्यान दिया, कौन नंबर? 13 नंबर है नो, 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है, माने HCF। मौसा माने HCF तो जानते बड़ा लोग। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अभाज्य संख्या बा तू अपने आप से न कटी हो। अब 2 गो के चाहे 3 गो के चाहे 25 गो के, 2 या 2 से अधिक, तो 2 गो के चाहे 3 गो के चाहे 25 गो के चाहे 500 हो के, उ तो ऐसा संख्या बा कि अपने आप से कटी। आ ना तो ले दे के एगो सलाई इंच बा, कौन? एक हो गई। एक के देख लो करबा, ए नंबर में एक दे ले रहे। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए लोग, पूरा ऑप्शन ना लिखना 1 2 3 4 ना। अभाज्य संख्या हो तो मात्र 1 से कटी। बात समझ में बा? 2 या 2 से अधिक कहता, 2 हो के चाहे 2 से अधिक हो के, वो 1 से खाली विभाजित। एक तो कंपलसरी होकर मतलब ना निकला, एक माना ही के बा। कहता है अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ध्यान दो। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने, माने अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो दिया है 1, दूसरा में दिया है 2, तीसरा में दिया है 3 और चौथा में दिया है अनंत। अब यहां जो है, चलो पिंटू बताओगे, आओ इधर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, गुड। अनंत हो सकता है। कितना भी हो सकता है? अनंत हो सकता है। बहुत अच्छा, जाओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आया है, ये आपका BACB 2013 और 15 दोनों में पूछा है। किस में पूछा है? 2013 और 15 आपका दोनों में। जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस बात को ध्यान रखिए, बार बार कह रहे हैं, ये बात को भी ध्यान रखिए। सभी बच्चे आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे,
टेस्ट लेंगे, आपका एक चैप्टर का फुली टेस्ट ले लेंगे। और हम उस तरह का टेस्ट लेंगे कि अगर वो टेस्ट जो हम लेंगे, जो क्वेश्चन डाल देंगे, आप उसको रखे रहिएगा बना के, इसलिए कि वही आएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं। हम देखिए अभी जो है पुराने बच्चे, जो अभी नए बच्चे जो आ गए, पुराने बच्चे में एक किट्टू हैं, साहिल हैं। हमने आपको वादा किया था कि आपका 200 नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है ना, उसमें से आपका 150 से ज़्यादा लड़ेगा। आप बताइए कि कितने नंबर का लड़ा था? आप गिने हैं? उससे ज़्यादा ही लड़ा होगा। हम एकदम गारंटी देते हैं। आपको बनाना था 100 नंबर का, इसलिए कि साफा दोगुना नंबर क्वेश्चन, दुगुना क्वेश्चन दे रहा है। एकदम आप कंप्लीट रहिए, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जितना हो सकेगा आप लोगों का टेस्ट पर टेस्ट लिया जाएगा कि ताकि आप लोग उस टाइप का क्वेश्चन करके ही जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर अपरिमेय संख्या है। पहला दिया है ए नंबर में। देखिए हम कभी एक लिख रहे हैं, कभी बी एक लिख रहे हैं, कभी ABCD लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। 64/36। चलिए कोई बताएगा ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? क्या है? क्या है? परिमेय है, बताइए क्या है? क्या है? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 36 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। परिमेय हो गया। इस बात को भी पूछा जाएगा। आप ये नहीं कि अंदाजे पर आप मार के आ जाइएगा, ये नहीं होगा अब। चलिए ये बताइए परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? राहुल बताइए तो, परिमेय संख्या क्या है? कितना होगा वर्गमूल निकल के? 9। ठीक है, चलिए बैठिए। अगला क्वेश्चन दिया है 2.5 रूट ओवर। अब बताइए इसका निकलेगा कि नहीं? हाँ, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या है? अब ना निकली ये बात के ध्यान दो, काहे ना निकली। मान लें कि 2.5 बा, 2.5 बा, एकरा के लिखम का 25/10 खातिर हटावे खातिर दशमलव के जगह 1, ओकर बाद 1 अंक बा तो 0। तो है ऊपर वाला के तो निकल जाई, लेकिन नीचे वाला के निकली का? ई क्या हो जाई? अपरिमेय संख्या। का हो जाई? अपरिमेय संख्या। ओकर बाद चौथा नंबर देले बा 49/9। का देले बा? 49/9 रूट ओवर बा, है कर 49 के हो जाई 7 और 9 के हो जाई। समझ में आई? बोर्ड मिट के बता, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बड़ी से जन बतावे जरूरी बा। हर क्वेश्चन तालुक से पूछल जाई, हर क्वेश्चन तालुक के बना के दिखा दे। देखो कुछ क्वेश्चन एक नंबरिया में कैसे पूछेला, ध्यान दे लोग। ये एक नंबरिया के क्वेश्चन है। अब लिखले बा तो बड़े चेक एकदम बुझाता कि 5 नंबरिया होके, लेकिन वो बा का एक नंबरिया में क्वेश्चन बा। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराए के नहीं। कहते एक वृत्ताकार पथ पर 16 नंबर देखा, एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, समझ में आ रहा है? पथ पर 3 धावक, 3 धावक, धावक माने दौड़ने वाला, ठीक है ना। 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, माने एक ही जगह से स्टार्ट के लिए लोग दौड़े के। 3 गो दौड़बाज रहे लोग, दौड़े जाता रहो। आज तो देखनी है कि 2 दिन तो बड़ा हुमच के गेला, तो मुंह एकदम ऐसे कैले जात रह। दौड़ल बहुत भारी चीज है, ओकरा के एक ही दिन हड़बड़ा के नहीं दौड़े के, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेले रहे के बाद बात समझ में आ गई। दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, तो
एक चक्कर लगाने में क्रमशः का मतलब का भइल कि 3 गो धावा खाती 3 गो मान दे दिले बा। 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटे 4 घंटे एवं 6 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है? लगते हैं। तीनों का स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तीनों को प्रस्थान बिंदु जहां उस बिंदु पर जहां हमको रुक जाना है, प्रस्थान बिंदु पर थोड़ा सा प्रिंटिंग गड़बड़ा गया है, पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मिलने में लगा समय होगा। ठीक बा। अब देखो क्वेश्चन तो दिले बा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब बीएससीबी 2014 में पूछले बा कहिया? हाँ, बिहार बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन पूछले बा। बात समझ में आई? देखो लोग तो लोग एगो बात के तार लोग के ध्यान दे दिलवा देते नहीं। कल परसों वीडियो जन बने तो हम कोट पहनले। देखो मौसम अभी क्या होता है कि कभी ठंडा करता कभी गर्म करता। लापरवाही अभी नहीं करे के, यही कर तबीयत बिगड़ेला। बात समझ में आ गइल बा? देखा आज गर्मी बा लेकिन कल ठंडा रहे, आज सुबह बुझे के ठंडा बा। तो हमेशा ये बात के ध्यान रखे बा कि शरीर के तनी सी आपन जिसन अनुकूलन वही तरह से रहे के बा। कि नानो के ठंडा लागत हम देखावे में लागल बनी कि ना हमरा ना हम तो कंफर्टेबल बनी, ऐसा नहीं के समझे के। तू अपना शरीर के तू जाना तारा। अभी जैसे मान के घर टोपी उपी नहीं पहनत, हमारा सर्दी हो जाला टप से ना, ठंडा तो नहीं से मिली, ठंड हम क्या करे टोपी उपी पहनने रह। अब तारा ठीक लागो चाहे मत लगो, हम शरीर के हम अपन जाना तो हमारा का स्थिति बा। दूसरा कोई के हंसला ऐसे ना कह रे गर्मी लागता का पहनने बड़ है के लिए बड़। बात समझ में आ रहा बा? तो शरीर पर यह बात के ध्यान रखे के बा कि तू लोग थोड़ा सा कोनो बात नहीं के खांसी बा, अब मौसम परिवर्तन होत रहल बा। लोग ये बात के हमेशा ध्यान रख लोग, लापरवाही नहीं के करे के, ध्यान रखने की। खांसी अगर 4 से 5 दिन हो गई, 7 दिन से ज्यादा होता है तो जानना कि खांसी धड़ाक से ना सिरप लेवे के चाहिए। खांसी में लापरवाही ना। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दोना प्रारंभ करते रहे। वृत्ताकार पथ बा, वृत्ताकार माने गोल। अच्छा ये बताओ तो वृत्त के परिधि क्या होखेला? वृत्त के परिधि कमलेश बताओ तो क्या होखेला? बहुत अच्छा। वृत्त के परिधि क्या होखेला? 2 पाई आर। बहुत अच्छा। दुर्गा बताओ तो। अच्छा दुर्गा तो क्लास, अच्छा तहार तो दुर्गा क्लास नहीं है। चलो आरती बताओ तो वृत्त का क्षेत्रफल का होखेला? का तू बोलो जी, निधि बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल देखता लापरवाही देखता लोग कितना बा। चलो गुलशन बोलो, जोर से बोलो। पाई आर स्क्वायर। ये सब ध्यान दो, लापरवाही हो। ये सब चीज नहीं पढ़ल बड़ा फिर तार का नहीं के बुझात, ये लापरवाही हो। तो अब ध्यान दो, छोड़ो सब माने एगो तालुक से पूछ लेनी है, अक्सर पूछ लेला। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर जहां रुके के बा उनकरा लोग के जहां बिंदु पर रुक जाए के बा, जब मिलने में लगा समय होगा, कितना समय लागल हुई। तो ये सब जितना क्वेश्चन इस टाइप के होकेला एकरा में क्या कल जाला, एकरा में सीधे क्या कल जाला, एलसीएम निकाल लो। क्या करो? एलसीएम निकाल लो। तो है कितना हो जाता है? 2 4 6 है हो गल 2 से 1 है हो गल 2 है हो गल कितना 3। एलसीएम तार कितना हो जाई? 2 दूनी 4 चरतियां ही 12। तो 12 घंटा दिले बा ऑप्शन में, इस टाइप के बना लिया। ठीक बनू? ठीक बा। बोर्ड मीट का बहु क्या कहब, गांव देहात में पढ़ई बनू बड़ा दिक्कत बा। आदमी बिना मतलब के
आज की शाम आंखों से लीजिए और नाकों से लीजिए, मुंह से लिए। पढ़े लिखे के तो घरे दिन भर बोझा ढोए के बाद शाम के आंखों से लेता रह। ई नहीं के बुझात के लइका पढ़त होइहन स लिखत होइहन स, शाम के टाइम बा गाना बजा देवे के बा। रोज रोज हमारे जानतर गाना में बजे तो हमरा बड़ा हो ना होखे के चाहिए। ओकेजन ओ टाइप के बा, ओकेजन बा ना, तारा घर बियाह बा ना, शादी बा ना, एथी बा। हाँ, अब झूठो के एगो मान ला के बाजा उठाइए लगा देनी, घर एगो बाजा किना के बा लगा देनी माइक, आ लगा माइक लगा के अपने घर में लगा लो, लगा दो कोना में वसही। ई जाने अगला बगल खूब जानी के ना बड़ा लगन बका हो बे। कहाँ बारात रहता हो का? सुबह में आइल है बारात? अच्छा सुबह में बारात आइयो गेल है। अच्छा मैंने हम तो जानते नहीं कि। चलो अब एगो और देख लो क्वेश्चन बा। कहते कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने से कितना समय लगेगा? क्वेश्चन खाली बदल गई बा, खूब पिछले वाला क्वेश्चन रहे, समय खाली दिले बा 1 घंटा, 3 घंटा और कितना दिले बा 5 घंटा। तो समय कितना लगी बताओ तो। उहे क्वेश्चन हु बहु है बा, समय खाली बदल गई बा। तो कितना जी पंक्तियां ही आंसर मार दे एक बार टर्न से ना। 15 घंटे कौन नंबर क्वेश्चन हो? 17 नंबर, ठीक बनो। अब बात अब जो क्वेश्चन हुई थोड़ा सा ध्यान से समझ लियो लोग। आज ही खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते नहीं, कल से तले को कोशिश करम बहुपद पढ़ा दी। कुछ जन परिमेय संख्या बा तो √2 वाला एगो बता दे हम, चाहे √3 वाला एगो बता दे हम, तो √2, √3, √5, √7, √11 जितना हो कि सब बन जाई। एगो प्लस में बता दे, एगो माइनस में बता दे। स्पेशल वीडियो करके बना दे 9th के तोहर लोग के साथे, इतना सोचे के नहीं है, ठीक बनो। कहता कि 18 नंबर भाग लेमा, कहा भाग लेमा ए बराबर BQ प्लस R में Q इक्वल टू कितना बा 0। Q इक्वल टू 0 होगा जब पहला ऑप्शन देखो, ध्यान दो, B बड़ा है A से, दूसर का जोन दे ले बा B बराबर A है और 3 नंबर दे ले बा B जो है छोटा है A से, और 4 नंबर जो दे ले बा R इक्वल टू 0। ठीक बनो, समझ में आ रहा बनो। एक में कौन सही हुई? ध्यान दिए वाली बात बा, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम है नु, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम है, एकरा के लेमा भी कहल जाला। अब वो समझे के बा कि Q बराबर 0 बा। Q माने का क्वांटिएंट माने भागफल 0 बा। भागफल का बा तो लो भागफले ना होई तो काम गबड़ा जी नु। तब क्या करबो लोग, हमार जब भागफल निकलिबे ना करी, Q 0 बा, क्वांटिएंट कुछ होइबे ना करी, काहे ना आई एले के B हमार बोर्ड हो जी ना। इस बात के ना समझ लो लोग नु, समझावत नहीं अब तार लोग समझो। मान लो 11 बा, 2 से भागा दे देने, कितना हो गई 2 पचे 10, है क्या बचल 1। अब ध्यान दो, है तो A है क्या है B है क्या है Q है क्या है R है, माने R समझ में आ रहा बनो, R हो गई। अब भाई Q बराबर 0 बा, Q बराबर 0 बा, तो कहता कि मैं कौन मान सही हुई। अब ध्यान दो जगह B A के मान ले लो, मान ले कि B बराबर हो, मान लो कि B बा 5 आ A भी बा 5, मान लेनी तो 5 एकम 5, ये खाली में जाइनु तो Q तो 0 बन हो। आंसर हम तो लगने के बताता है, देखा है करा पहले समझ गेल है तो ई ना हो, एक आ जाता नो क्वांटिएंट तहार भागफल एक आ जाता। अब अगला में देखो B जोन बा बड़ा हो, अथी B जोन बा
थी ए बड़ा बा, ए का बा बड़ा बा 20 से, ए जब बड़ा हुई तो बड़ा बा हो 11 बा छोटा बा, तब तो भाग चलिए जाई, भाग रहा चल जाई, एक हाली में जाओ, 2 हाली में जाओ, चाहे 5 हाली में जाओ। जब ए हमारा बड़ा रही 20 से तो हमारा को हाली में भाग चल जाई। बात समझ में आ रहा बा। आर बराबर 0, आर बराबर कबे माना जब हमार कंटेंट रही तब नु। आर बराबर 0 कब आई, मान के चलो कि 8 बा, हम का करनी 2 चौके 8, तो है कितना हो गई 0। तुमको बेचाना है तो जाओ, ठीक है। अब 8 बात 8 में जब भागे देंगे तो कितना हो गया हमार 0। ऐसे तक समझ में आता है, कोई दिक्कत है ना बबुआ। तो 2 चौके 8 और जो तो हमारा आर बराबर 0 हो जाई, तो 0 हमार कब हो जब कोनो न कोनो भाग जाई। अब हो जा क्या कहता बी कभी भी देखो कभी भी बड़ा का होखेला हई बड़ा होके के चाहिए, हई बड़ा होई। अब मान ला कि हमारा हई भाई 1 में 2 से भागा दे देबो ना, देबो काहे ना देबो, ये लेकिन देवे के तो दे दम, लेकिन उ दशमलव में आवे लगी तो हमारा ओ कंडीशन में आई तो भाग लेमा बराबर अगर q बराबर 0 होके तो b हमेशा का हो जाई a से बड़ा हो जाई, a से बड़ा हो जाई। बात समझ में आई, लेकिन q हमारा मिलबे ना करी, q हमारा मिलबे ना करी। बात समझ में आई। चलो बोर्ड मिट के आबो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है नो। ऐसे बता देते हैं छोटे छोटे, और बोर्ड मिट के ऊपर तो सब क्वेश्चन के बता देते नहीं, कोई के लेट हो गई तो निकल जाइए। 19 नंबर कहते कि भाग लेमा देखो दूसर का सब क्वेश्चन पूछल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब, अब ध्यान दियो, और जब हमारा शेष का होता 0 होता, पिछले जन्म तो नहीं समझ में आइला नो, बहुत बारीकी की चीज बा, वही चीज है तालो को समझे के पड़ी, यही चीज ना समझलन सो लइका। हई देखो आर बराबर 0 बा, अब कंडीशन हमने के देखो क्या कह देले बा, बी ए को विभाजित करे, बी ए को विभाजित करे, विभाजित करे, हई हो गई 1 नंबर। दूसर का दिले बा ए बी को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे। तीसर का दिले बा Q इक्वल टू 0, और चौथा दिले बा B इक्वल टू 0। 19 नंबर। अब 19 नंबर में तो हमरा के बताओ कौन सही हुई, कौन सही हुई, कोई लेके बता दीजिए हमरा के समझा के, चाहे हम सब ना समझ में आई तो हाथ उठाओ, केकरा समझ में हो बात नहीं खियावत। देखो ये सब बारीकी चीज है सब। अब देखो ध्यान दो का हमार r बराबर 0 माने शेष हमार 0 होके के चाहिए, तो b क्या करो, b कोना के कहला साइड वाला के कहल जाला नो, हेकरा के a कहल जाला, हेकरा के b कहल जाला, हेकरा के q कहल जाला, हेकरा के r बराबर हमार 0 है, तो b कोना के विभाजित करो, a के विभाजित करो, कंटेंट कुछ भी आवे। अब भाई से कहता a b को विभाजित कर, हई को विभाजित करी हेकरा के, अभी न बताइए यहाँ पिछले का में q बराबर 0, तो q कहाँ से 0 है, जब हमार r बराबर खाली 0 निकलता, तो r बराबर 0 माने पूरा पूरा कटी, मान ला कहीं 8 हो सकेला है 2 हो सकेला, तो 2 चौके 8 हमार 0 भाई। तो ऐसे क्या होता हमार है जन b बा कोना के विभाजित करता, a के विभाजित करता नु, a b को विभाजित कर सकता, लेकिन बड़ा भाई ओकर बाद b बराबर 0, b बराबर 0 कैसे होई, 0 से कोनो चीज के भाग दे देबा तो कट एथी हो जाई, r के बाद 0 ना हो जाई, भाग देब ओकरा बाद हमार का होके कंटेंट कुछ भी आवे तबे r 0 हो सकेला, कट लेख होई, तो इहो कंडीशन के ध्यान हो गइल। चलो अगला क्वेश्चन बताओ तो। अब एगो तो नीचे देखला 20 नंबर जे देखला, कहता कि a बराबर, क्वेश्चन ये बताने से ध्यान दो, ये समझाइए देता नहीं,
भाग लेमा नहीं लिखा है, यहाँ खाली लिखा है यदि तो मौसह ए और बी, माने दिया है कि ए और बी का मौसह, ए और बी के मौसह का होखी, अगर हे कंडीशन में होखे तो ए बा है बी बा तो एकर मौसह का होई, बी से मन भाग देवे के बन हो तो मौसह का होई। तब ये कंडीशन में तनी से ध्यान दिए लोग, मौसह का है में पहल क्या देखा क्वेश्चन, पहले एक के लिख देते ए बराबर देले बा बी आर, बी बराबर देले बा क्यू आर, सी बराबर देले बा। देखो बहुत ही सब क्वेश्चन है से जो हम अक्सर ना बतैले रही, क्या ऐसा मन बाकी बता दी। सी बराबर बी क्यू, डी बराबर ए और क्यू, ए और क्यू, ठीक बनो। तो मुझे ध्यान दो है हमारे का हो, ए बराबर लिख सकते हैं का बी क्यू जोन भी हो क्या नीचे हो जाई आर, ई है कंडीशन तो समझ में आता नो, क्यू तो नीचे ठीक से लिख देता नहीं, क्यू हो गई, समझ में आई। अब कहते कि ए और बी के मौसम हेकर आ हेकर मौसम, हेकर मौसम कितना हुई ये कंडीशन में, ये बात के ध्यान रखे के बाद कौन नंबर है 20 नंबर न हो। ये कंडीशन में हमेशा जब भी हो के अगर ए और बी के मौसम पूछ ली का हो कि पहल का तो छोटा सबसे बा हमारे बी से भाग दिया नो, मान ले कहे कुछ भी हो सकेला तो सब, अब मान ले कहे ध्यान रहिया, मान के चलो के बा है 8 बा है 2 बा, तो 2 चौके 8 माने 2 बा है, मान ले के 8 बा तो हेकर तो 2 के 2 हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए 2 गुना 2 गुना 2, तो एगो तो 2 हो जाए तो हमारा है बी कंप्लीट हो गए, है बी हमार कंप्लीट हो गई। अब ऐसे तक बात समझ में आ गई। अब दिले बा आर भी दिले बा, आर भी मौसम का होखेला कि कभी कभी क्वांटिएंट बात जे देख, अब ध्यान दो है ना सब लोग ध्यान दो, मान के चलो कहीं 2 आ 8 दिले बा, ई तो भाग गई तो है 2 कंपलसरी हमार बी हो गई ना। आ मान के चलो कि यही टाइप के क्वेश्चन मान ले के 9 दिले होखे, 9 दिले होखे तो एमे पूछ ले बा कि मौसम है में का होई, मौसम का होगी, तो मान ले कि बी है में अब 2 से भागा दो तो है कितना जी 2 चौके 8, कुछ नहीं कहते का हो गई 1, तो हमार होई होकी चाहे ना होकी बाकी आर तो हमार हो जाई, आर तो हो जाइए लेकिन एक तो कंपलसरी जाई, इहो चीज के ध्यान रखे बता, या तो बी भी हुई और कॉमा आर भी हुई, ये हमेशा ध्यान रखे लोग, और सब ना हो। अगला चलो बोर्ड मीट का बबुआ कहते कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने की तकनीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता देखा दे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का, परिकलित है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती दिखती है, परिकलित करने की तकनीक है, क्या है
तकनीक है। ध्यान दिए लोग, दू गो धनात्मक विभाजन एल्गोरिथम माने a बराबर BQ प्लस R, ई कौन तकनीक है? इसी बात को समझना है ना। पहल क्या दिले बा 21 नंबर में, 21 नंबर है ना हो, पहल क्या दिले बा लॉस, लॉस माने लघुत्तम एलसीएम, दूसर का दिले बा मौस, तीसरा का दिले बा भागफल, चौथा शेषफल। ई दिले बा भागफल और चौथा दिले बा शेषफल। ध्यान दियो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। धनात्मक पूर्णांक में कुछ भी हो सकेला, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकेला। एकरा में ये बात का हमेशा ध्यान रखे के बा कि कभी भी एकर प्रकृति क्या कल जाला, मौसह के कल जाला। क्या के कल जाला, मौसह के। ठीक बनो, चलो 21 हो गई। अब 22 नंबर देखो, कहता यदि दो संख्याओं का मौसह 15 है, दो संख्याओं का मौसह 15, ठीक बनो, और लौसह 30 और लौसह 30 है। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल यही पूछा है ना। तो अब एक में देखो, मतलब ऑप्शन रूप से ना बताइए, अब तनिक ध्यान दे लो। हमने जानते हैं जा तो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर लौसह गुना मौसह होता है क्या। हमारा दो संख्याओं के क्या पूछ ले बा, गुणनफल पूछ ले बनू हो जा। तो लौसह कितना बा 30 बा, मौसह कितना बा 15 बा, तो 15 तिया 45 450 आंसर आ गई। चलो काम खत्म। 23 नंबर देख लीजिए, खत्म कर देते नहीं तो क्या करे बा। देखो सिलेबस बहुत हल्का बा, हमारा अनुसार सिलेबस बहुत हल्का बा। तालो को मेहनत कैले के बा तो कितना मेहनत कल चाहता रहा नहीं कल चाहता। अगला क्वेश्चन कहता कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, देखा ध्यान दो, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है मिटा देते नहीं। चलो है समझ में आइला नु, है तो तालो को सूत्र रोज बतेले बने, पहला बतेले बने। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कौन कथन होई, एगो दिले बा पहल का कथन में दिले बा समपूर्णांक के कथन पूछले बा, ठीक बनो कि कौन कथन है। पहल का दिले बा ध्यान रहने 2n + 1 के रूप, दूसरा दिले बा 2n का रूप, 2n का रूप, तीसरा दिले बा 3n का रूप, तीसरा का दिले बा 3n का रूप, और चौथा दिले बा इनमें से कोई नहीं। चौथा में क्या दिले बा, इनमें से नॉन ऑफ दीज बा, ठीक बनो। कहते कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक के बात होता नु, मान रखा था नहीं हमें 2 एकम n बराबर का रखम 1 2 रखे के मान सेट करम, तो 2 एकम 2 1 3, ये तो विषम पूर्णांक कैसे हो गई, काम खत्म बैंकर। 1 2 एकम 2 2 2 दूनी 4, एकरा मतलब कि हमार कौन हो जाई 23 नंबर के कौन हो जाई हमार 23 के हमार हो जाई बी। पहले के एकरा में 3 एकम 3 है, फिर 2 रकम तो देखो है जे ध्यान दा, है हो जाई हमार विषम पूर्णांक का हो जाई, ये बात के ध्यान रखो लोगे। लेकिन विषम पूर्णांक जाई 2 एकम 2 1 3, फिर 2 दूनी 4 1 5, विषम के रूप में जाता है में क्या जाई, है जाई सम पूर्णांक में, है क्या जाई सम पूर्णांक में, है क्या में जाई 3 एकम 3, पहले का विषम, दूसरा का जब 2 रखनी तो क्या होगा 3 दूनी 6, क्या हो जाई मिश्रित में जाई, क्या में जाई मिश्रित में। तो यह बात के ध्यान रखे, यह चीज समझ में आ गई। बोर्ड में टिकाओ बबुआ, हर क्वेश्चन तालो के समझा देनी,
सब लोग ओम प्रकाश तुम ध्यान दे दी हो आ तनी से देखल करो। अब उपाय एकरा बाद उपाय नहीं खे। एक बात जान एकरा से निमन अगर कोई तार के समझा के बतावत हुई हमू देखिला दिन में हमू देखत रही लेकिन हमरो तैयारी करे के रहेला। एकरा से निमन तारा कोई समझावत हुई तू समझत रहिए ठीक बनो। अब एकरा से हमारा नहीं बुझत के बेसी समझावे के पड़ी लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन तारा को बताते नहीं। अब ऑब्जेक्टिव है 2 नंबर तारा को छूट जाए चाहे पढ़ैला के बाद जौन भी बा जौन पूछेला वास्तविक संख्या सब ना छूटी। अगला क्वेश्चन कह रहल बा कि 6250 का अधिकतम घातांक कितना हो जाए। कौन नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर। तो निकाल दो 6250 अधिकतम घात निकालो 2 से निकाल देने कितना हो जाए 3225 फिर कितना हो जाए 3 से कितना हो जाए 3 एकम 3 से कोई तरह 175 कैसे हो जाए 6250 बा कैसे कर दे कितना हो जाए 3 एकम 3 है 2 उतरल तो 0 हो गई तो फिर है 2 उतरल तो 3 सते 21 3 5 15 1075 है ना। फर्स्ट में गलती बताइए कितना हो जाएगा अच्छा एक मतलब पहले गलती बता दे बड़ी वही तो तनी ध्यान दे के बोलो लोग। लेकिन देखो चूंकि पढ़ाओ जाता कहा ऑनलाइन पढ़ाओ जाता हम तालों को विश्वास करी रहनु तो ये हमार हाल होला। कितना हो जाए 2 3 ही 6 हो गई काम खत्म 2 एकम 2 आई हो गई 25। अब कितना जाए 5 2 7 7 1 8 8 8 3 11 ना जी 5 से जाई 5 6 के 30 5 दूनी 10 50 25 ठीक बोलो हो। फिर 5 से कहीं नहीं कितना हो गई 125 फिर 5 से करो कितना हो जाए 25 फिर 5 से करो कितना हो जाए 5 तो कितना हो जाए अधिकतम घात में क्या हो जाता है 2 जाता 5 के पावर को हो गए 1 2 3 4 5 5 के पावर कितना जाता 1 2 3 4 5 5 होता अधिकतम घातांक पूछ ले बनू। अधिकतम घातांक कितना हो जाए हमार 5 ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन बा ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। 25 नंबर ध्यान दिया लोग ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं समझ में आ गई। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं मौसह ए और बी का होगा। देखो सह अभाज्य में समझिए लोग बात सह अभाज्य में एक के अलावा दूसर का कोई विभाज्य करे वाला ना होके। एक के अलावा क्या हुआ बोलो मत अरे काहे तुम ऐसे कर रही है पैर मत हिलाओ वीडियो हिल रहा है। तो एक सह अभाज्य में क्या होकेला कि एक के अलावा दूसरा ना सह अभाज्य में मात्र कोई के अभाज्य होगी तो एक ही होगी। तो मौसम में हमेशा क्या होकेला सह अभाज्य में क्या ध्यान रखे बा कि एक ही जो बा सलाई रिंच बा क्या बा सलाई रिंच बा। सह अभाज्य में कभी भी क्या होगी एक होगी मौसम अगर कभी हुई तो क्या हुई एक होगी ठीक बनो। उसके बाद पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है दूगो 3 गो मात्र 2 गो क्वेश्चन हो गया शांत है अशांत है आप देख लीजिएगा 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद अनलिमिटेड डॉट डॉट जा रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा ठीक है ना। पुनरावृत्ति वाला परिस्थिति होगा जैसे कट के आ गया 2 3 4 फिर आ गया 2 3 4 उस टाइप का भी अगर डॉट डॉट में जा रहा है तो उस समय क्या हो जाता है परिमेय हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का जो भी है बारीकी से बता दी है आप लोग वीडियो देखिए क्योंकि आप लोग अभी नए हैं आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप फर्स्ट चैप्टर पर अपना कमांड कर लीजिए
जो भी गलतियां हैं हम आपसे पूछे भी हैं। अभी कहीं कहीं बच्चे अभी हिचकिचाहट में नहीं रहना है, आप लोग ध्यान देके पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग।